वेलकम टू एमकेएनएल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर आज भी पैसा बना होगा, लेवल्स ने काम किया और मैंने बताया था जैसा कि 16,950 के नीचे अगर टूटा तो फिर गए हम नीचे। और अब मैं आगे के लेवल्स बता रहा हूँ, गौर से पेन पेपर लेके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम ऐसी जगह पे हैं कि अगर ये हुआ तो बहुत लंबा गेम इस तरफ और वो हुआ तो उस तरफ। और कल के लिए मुझे दिख रहा है कि रिकवरी आएगी और मुझे लग नहीं रहा कि अभी मार्केट फिलहाल नीचे जाने के मूड में है, क्योंकि 16,850 इज स्टिल अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों है बता दूं आपको, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से कि एफ आई आईज बाइंग में आए थे और अभी एफ आई आईज का डेटा जो है मैं आपको दिखाता हूँ आगे, बाइंग वाला नंबर, खैर वो आपको समझ में आएगा, ऐसे बताना गलत होगा। लेकिन अभी भी स्मार्टली बाइंग हो रही है और जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हालांकि डरा हुआ मैं भी हूँ और खतरनाक है। लेवल्स बताऊंगा, उनका ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने उन पे ट्रेड किया तो। आइए चलते हैं आगे, शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आइए देखिए, जिस डेटा की मैं बात कर रहा था, आज एफ आई आई ने फिर से माल बेचा है। रोज बेच रहे हैं, ठीक है, कई दिन से नेगेटिव में आ चुके हैं, मंथली में हम जानते हैं। तो आज कितना बेचा? 2,772 करोड़ से ज्यादा का, 2,772 करोड़ का। और जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ सितंबर के शुरू से, कि जिस दिन ये सेलिंग में आएंगे, बाइंग में आएंगे डीआईएस, और वो आ गए हैं और वो रोज बाय कर रहे हैं। आज हालांकि कल के मुकाबले कम करा है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बाय करा है। कितना? 2,544 करोड़ की बाइंग हुई है डीआईआईएस की तरफ से। इसका मतलब वो बेवकूफ है, नासमझ है बेचारे, खरीद रहे हैं इस समय इतना ज्यादा पैसा, वो भी 2,500 करोड़ का। मैं चिंता में हूँ अपने छोटे मोटे पोर्टफोलियो के लिए। ये तो 2,500 करोड़ बॉस। आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज गोइंग ऑन इनसाइड द मार्केट। नहीं दिख रहा है वो जो होने वाला है, बट हाँ, लेवल्स क्रूशल आ गए हैं। अब मैं वो बताऊंगा तो उनको ध्यान में रखिएगा बॉस, क्योंकि हम छोटे वाले हैं, जहां तक ये पेशेंस रख सकते हैं या जितना पैसा इनके पास है और ये खरीद सकते हैं, वहां तक जाते जाते हम शायद बर्बाद हो जाए। तो लेवल्स हमें ध्यान रखना है। आइए चलते हैं आगे, चलते हुए डेटा को देखते हैं, फिर आगे समझते हैं क्या करना है। देखिए, अभी मंथली फिगर के हिसाब से जो एफ आई अभी तक इस महीने के लिए बाइंग में आ चुके थे, वो अब 13,143 करोड़ की सेलिंग में, 13,143 करोड़। और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अभी भी हम गिरेंगे नहीं। क्यों? जहां से एफ आई ने बाइंग शुरू करी थी वो लेवल तो आ गया दोस्त, ठीक है। आज हम कहाँ बंद हुए? 16,870 पे। तो 16,850 पे ही बाइंग शुरू करी थी एफ आई ने, तभी मार्केट ऊपर गई 17,000 पार कर कर और 18,000। क्यों? अब मैं बताता हूँ। जब उन्होंने बाइंग शुरू करी थी अगस्त के महीने में, तब उन्होंने अगस्त के महीने में 22,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। अब मान लेते हैं कि 22,000 करोड़ का माल खरीदा था, बाकी सब भूल जाते हैं, और अभी तक वो 13,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। तो यानी कि कितना बाकी बचा? अभी भी 9,000 करोड़ के करीब का माल उनके पास पड़ा हुआ है, जो उन्होंने खरीदा था तब, जब इसी लेवल पे हम थे। तो अगर हम वापस आए, आपको अगर डाइवर्जेंस समझ में आता है ना तो सुनिएगा, और ये थ्योरी अगर पता हो तो गौर फरमाइएगा। मैं डेटा को इवेल्युएट करता हूँ, और डाइवर्जेंस तो सबने सुनी होंगी, ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस, एमएससीडी डाइवर्जेंस, स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस, आप लोग सब सुनते होंगे, देखते होंगे, बहुत से लोग यूज भी करते होंगे शायद। पर बॉस, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये है सिंपल डेटा को देखना और उसकी डाइवर्जेंस निकालना। अगर हमने देखा कि पिछले महीने जब हम पिछली बार इसी लेवल पे थे, तब हमने बाइंग करी थी 22,000 करोड़ की, और अब हम इसी लेवल पे वापस आ गए और सेलिंग हुई है 13,000 करोड़ की। तो डाइवर्जेंस आ गई कहां पर? सेल नंबर में। वो नंबर नहीं दिख रहा है जो इस समय दिखना चाहिए था, क्योंकि अगर मार्केट को सच में गिरना है तो ये 22,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग होनी चाहिए थी, और है नहीं। तो इसका मतलब बाइंग हो रही है जो वो ज्यादा है। समझ लीजिए, इस डेटा को मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्केट एक बड़ी रिकवरी देगी। और अगर मार्केट को गिरना है ना, हो सकता है गिरना हो, ग्लोबल बहुत कमजोर चल रहा है। डॉलर मैं आपको सितंबर के शुरू से बता रहा हूँ, बल्कि अगस्त से बता रहा हूँ, कि जिस दिन 80 के ऊपर ट्रेड करेगा मार्केट को हिट देगा। वो दे रहा है और 82 पे आ गया, ऑलमोस्ट 81.75 पे चल रहा है। तो ये हिट तो आने थे, मैंने बता रखा था। बट अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी है? वो इसलिए कि आप इन डाइवर्जेंस को समझिए। अगर इसी लेवल से उन्होंने बाइंग शुरू करी थी और इसी लेवल पे हम वापस आ गए हैं, तो अगर मार्केट को गिरना है तो जितने पे उन्होंने बाइंग करी थी उससे ज्यादा की सेलिंग होनी चाहिए थी, नहीं है। मगर अगस्त में सीधा सीधा 22,000 करोड़ की बाइंग थी उनकी, अभी 13,000 करोड़ की सेलिंग है, और लेवल वो आ गया 16,850 से उन्होंने बाइंग शुरू करी थी। तो समझ लीजिए, अगर आप इसको समझ सकते हैं तो। और हालांकि साथ में मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि डॉलर 80 के ऊपर चल रहा है, ग्लोबल मार्केट वीक है, नजर उन पर भी बनाए रखिए, क्योंकि अलग नहीं है दुनिया से, हम इसी दुनिया में हैं। तो
मगर अगर गिरना है तो पता क्या होगा, तो रिकवरी आएगी और ये तब अपना माल बेचेंगे और तब वापस हम इस लेवल पे जब आएंगे तब इनका टोटल सेल ऑफ, नेट सेल ऑफ जो होगा वो 22,000 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ होगा, यकीन रखिएगा। तब हम असली में गिरेंगे और कोई रिकवरी नहीं आएगी। तो मेरी स्टडी ये कहती है, अगर अच्छा लगे तो आप समझ सकते हैं, बाकी आगे का नंबर देखते हैं और इसको देखते रहिएगा। बाकी लेवल्स बता रहा हूँ, उन पे ट्रेड कीजिएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। हालांकि अभी एक लंबा वाला डिप आ सकता है जिसको कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा और देखिएगा। अभी नंबर्स को देख लेते हैं और फिर बाकी पूरी बात करेंगे। एफआईएस ने देखिए अभी मंथ ऑफ सितंबर की मैंने जैसा बताया 13,143 करोड़ का माल बेच दिया है। डीआईएस ने 7,712 करोड़ का खरीद लिया अगेंस्ट दैट, और ये बाइंग में आ गए बिल्कुल क्लीन है, जो कि पिछले महीने 7,068 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा था इन्होंने। आज इस बार उससे कहीं ज्यादा 700 करोड़ यानी कि 10% मोर देन लास्ट मंथ सेल ऑफ जो इन्होंने किया था बाइंग कर चुके हैं। ये भी ना समझ है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इस बात को सोचिए जरा। ये डीआईआईस हैं बॉस, ये 7,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं, मैं और आप नहीं करते हैं क्या? ये ना समझ है। चलिए खैर वक्त बताएगा, मेरे हिसाब से रिकवरी बनती है। फर्दर एनुअल डेटा आप लोगों को रोज बताता हूँ। 2,81,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं एफआईएस अभी तक इस साल में, जनवरी से लेकर अभी तक। और डीआईएस जो है 2,43,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं अभी तक। और अब देखिए इसके हिसाब से मार्केट जो बंद हुई है वो 16,870 पे बंद हुई है आज निफ्टी, और 148 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट 0.87% का डिप है। बैंक निफ्टी भी जो है वो 37,759 पे बंद हुआ है और 599 पॉइंट्स का डिप है, जो कि मोर देन 1% है, ऑलमोस्ट 1.5%, 1.56%। अब इसमें जो ट्रिक है वो समझ लीजिए, मैं वो भी समझा देता हूँ मैं जिस ढंग से डेटा को देखता हूँ। देखिए बॉस, आज का जो डिप था ना, अगर आप पहले तो सीधी सी बात, आज हम कितना गिरे हैं निफ्टी में अगर बात करें तो 148 पॉइंट। अगर हम 148 पॉइंट निफ्टी में गिरे हैं तो आपको पता है गेन कितना हुआ है आज? 217 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट का। क्योंकि अगर आप लो को देखें तो 16,820 का लो था और हाई को अगर देखें तो 17,037 का हाई मारा था हमने। ठीक है, तो ये जो रेंज बनती है गेम इसमें हुआ। तो ये देखिए आपको दोनों तरफ ट्रैप किया जा रहा है, समझ लीजिए। अगर आपने अभी तक माल नहीं बेचा है तो भाई थोड़ी और हिम्मत रखिए, कम से कम कल मत बेचिएगा। एक्सपायरी है, एक्सपायरी की गेम हो सकती है ये। एक्सपायरी के बाद क्लीन पिक्चर आएगी और हो सकता है कल एक्सपायरी के लिए ही एक बड़ा सा मूव अपसाइड पे आ जाए। तो अगर फायदा हो तो भाई अलग बात है, अदरवाइज लॉस वाले शेयरों को कल बेचना समझदारी नहीं है। अगर मार्केट गिरी और आपने बेचा तो आप ट्रैप हो रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि एक्सपायरी के बाद असली गेम होता है, एक्सपायरी हमेशा खतरनाक होती है। और आपको बता दूं, ईयर ऑन ईयर डेटा देखता आ रहा हूं मैं, सितंबर और दिसंबर की एक्सपायरी और मार्च की एक्सपायरी ये हमेशा बहुत ट्रिकी होती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सेटलमेंट होता है। खैर एनी विच वेज वो बाद में बात करेंगे, फिर कभी समझाऊंगा किसी ट्रेनिंग में। लेकिन अब इन डेटा को अगर आप समझ गए जो बातें मैंने कही है, तो आइए बाकी की चीज देखते हैं आज क्या हुआ और वो क्या कह रही है। देखिए आज 660 शेयर बढ़ रहे थे कंपेयर टू 1316 शेयर्स जो कि गिर रहे थे। क्यों 660 शेयर बढ़ रहे थे आज भी पता नहीं, जबकि हम इससे पहले अगर 26 तारीख की बात करें तो 311 पॉइंट जब का फॉल आया था उस दिन, तब सिर्फ 178 शेयर बढ़ रहे थे और 1850 शेयर्स ऑलमोस्ट गिर रहे थे। आज इतनी बुरी स्थिति नहीं है और हम गिरे हैं, जबकि अगर 148 पॉइंट तो अच्छे खासे हैं। और अगर यही होना है तो कल जो येस्टरडे 27 सितंबर की अगर हम बात करें तो 1066 शेयर बढ़े थे। और ये क्यों बढ़े थे आपको पता है? ये रिटेल ने नहीं खरीदे थे, कल भी डीआईएस ने बाइंग खरीदी। तो भाई साहब आप समझिए कि बहुत अच्छी बाइंग हो रही है, कहीं कहीं पे हमको नहीं दिख रही है या हमको दिख रही है तो हम बाय नहीं कर रहे हैं। एनी विच वेज फिर से देख लीजिए क्यों 660 शेयर बढ़ रहे थे आज। अगर मार्केट को टूटना ही था और 16,850 क्रिटिकल लेवल है, इसको तोड़ा तो ये बहुत अच्छे से नीचे जाएगी, मैं ये भी बता दूं आपको। 16,850 के बाद एक दिल रखने के लिए आखिरी उम्मीद जो है वो 16,600 है। इसके बाद हम 15,200 के लिए खुले हैं गेट, बता दूं आपको ये भी क्लियरली। मैं कोई यहाँ पर आपको कोई माल बेचने नहीं आया हूँ और मेरा कोई डीआईएस और एफआईएस से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो आपको बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो बॉस डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि आप निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या हुआ। बैंक निफ्टी को गौर से देखिए, 37,759 पे बंद हुए हैं, 600 पॉइंट का फॉल है। लेकिन आपको पता है इसमें गेम कितना हुआ? 742 पॉइंट का, यानी कि रिकवरी है टोटल फॉल से। असल में अगर इसको सच में इतना ही कमजोर है, टूटना था, तो ये इससे ज्यादा होता और लोएस्ट पॉइंट पे बंद होते। तो हम लोएस्ट पॉइंट पे बंद नहीं हुए, 626 का लो मारा था और हम 760 पे बंद हुए हैं। अच्छी खासी रिकवरी होती है 200 पॉइंट की, अगर मैं बोलूं आखिरी में जो आई है वो तो। बट हाँ मार्केट अभी भी वीक लग रही है, डर तो लगना ही चाहिए, डर के आगे मगर जीत है।
दूसरी बात, कल मैंने बताया था आपको 16,950 गया था टूटेगा, आज वो लेवल क्या बन गया है मैं आपको बता रहा हूँ, 16,850 और 16,600। अब इन दो लेवलों पे नजर रखिए, अगर ये टूटते हैं तो बॉस फिर बेच लीजिएगा जो भी बेचना हो आपको। फिर हम 15,200 की तरफ बढ़ रहे हैं, और कैसे जाएंगे, कितनी तेज और धीरे जाएंगे वो पता नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बॉस, मार्केट सीधी लाइन में नहीं चलती है कभी भी, मैंने आपको हर बार हर वीडियो में बताया। तो ये भी सीधी लाइन में गिर नहीं सकती है, और इसको ऊपर होना है। हालांकि स्टील होते हैं, फॉल जो होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैं कब से बता रहा हूँ। मैंने 4 दिन पहले बता दिया था फॉल से कि बॉस ये मार्केट अब इस तरफ को जाने की तैयारी कर रही है। मैं अभी फिर बता रहा हूँ आपको 2 दिन से, आज फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि गिर रही है। और अगर इसको गिरना भी है तो एक अपसाइड आनी ही चाहिए। मेरे पिछले वीडियोस अगर आप देख रहे हैं रेगुलरली तो आपको ये पता होगा मैंने ये कब कहा था, जब मार्केट गिरने की तैयारी कर रही थी और ऊपर बढ़ रही थी, तब सब कह रहे थे कि 19,000 20,000। तब मैं कह रहा था कि नहीं, अगर इसको ऊपर जाना भी है तो एक तो रिट्रेसमेंट और करेक्शन आएगी। खैर, अब शॉर्ट करते हुए वीडियो को क्विकली आगे चलते हैं। देखिए, आज जो हुआ वो आईटी और ऑटो अभी भी बढ़ रहे थे, दो सेक्टर थे। और बढ़ने वाले शेयरों में अगर हम बात करें तो वो मेनली जो कंट्रीब्यूटर टू निफ्टी वैल्यूएशन है वो एशियन पेंट, टीसीएस, सन फार्मा, एचयूएल, नेस्ले थे। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, फ्लैट से थे। हालांकि जो बढ़ने वाले शेयर थे जो असल में बढ़े हैं मोटे परसेंटेज में, वो थे इंडिया सीमेंट, 8% से ज्यादा बढ़ा है आज। सीमेंट सेक्टर में आज वैसे कुछ हुआ, जैसे कल मैंने आपको बताया था गैस सेक्टर में, समझ रहे हैं आप। देखिए, कल गैस सेक्टर में था, मैंने कल यही बात करी थी, अगर आपने वीडियो देखा होता। बॉस, ये एक दिन किसी शेयर को बढ़ाते हैं या किसी को गिराते हैं तो उसमें बाइंग हो जाती है। अब कल ऐसे ही चला था, कौन सा सेक्टर, गैस का। आज चल रहा है सीमेंट का। मैं बता रहा हूँ आपको, जल्दी मेटल का नंबर आने वाला है। खैर एनी विच, अभी शॉर्टकट में बात करते हैं, कल का वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आएगा मैंने गैस के बारे में क्या कहा था। अब देखिए, आज चला है सीमेंट सेक्टर और उसमें इंडिया सीमेंट बढ़ा है 8%। इसके अलावा रैमको सीमेंट भी बढ़ा है 3.5%। उसके अलावा की बात करूं जो बड़े वाले बढ़े हैं, तो वो मुथूट फाइनेंस बढ़ा 3.62%, एशियन पेंट्स 2.88% बढ़ा, और एबीएफआर बढ़ा 2.82%। इस शेयर के बारे में मैं आपको बता दूं, मुझे लग रहा है कल कुछ ब्रेकआउट देने वाला है, आप इस पर नजर रख सकते हैं। हालांकि लेवल्स में नहीं लेके आया हूं क्योंकि बाय का देने का मेरा मूड नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट ऊपर जाती दिखे तो आप इस पर नजर रखिएगा। एबीएफआर, आदित्य बिरला का फैशन का जो शेयर है, ये बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि अभी आया नहीं है। उसके अलावा जाइडस, मेट्रोपोलिस, सन फार्मा, ग्लैनमार्क, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, यूबीएल, मैरिको, बीएचएल, ये सब 2% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे। दूसरा शेयर बता दूं आपको, मैरिको भी मुझे लग रहा है फिर से फटने को तैयार है। ये कंसोलिडेशन में है, ठीक है, इस पे भी नजर रख सकते हैं। ये कल बढ़ेगा या आने वाले 4-6 दिन में, पता नहीं, बट इस पे नजर रखिएगा। कल के लिए अगर जानना है तो बीएचईएल फिर से एक शेयर है। बीएचईएल और एबीएफआर में बता रहा हूँ, कल इनमें गेम हो सकता है। मेरे डेटा के एनालिसिस के हिसाब से ये दोनों शेयर मेरे स्कैनर पे उभरे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। अगर बढ़ना है मार्केट को तो इन दो में शायद कुछ होगा, और आज भी इन्होंने अच्छी खासी बढ़त दिखाई है, वो दिखाई रहे हैं। फर्दर अगर टॉप लूजर की बात करें तो आज मेटल, बैंक, एनर्जी, पावर, मीडिया, इंफ्रा, स्मॉल कैप, मिड कैप सब टूट रहे थे। हालांकि स्मॉल कैप, मिड कैप में बहुत ना के बराबर गिरावट आई है, पर रेड में बंद हुआ, ठीक है। रियलिटी, एफएमसीजी, ये सब गिर रहे थे। मगर सबसे बड़ा हिट जो दिया है वो किसने दिया बॉस, रिलायंस ने। इसने निफ्टी से 47 पॉइंट छीन लिए। और अगर मैं बाकी के शेयरों की बात करूं जिन्होंने छीन लिए, तो वो एचडीएफसी बैंक है जिसने 21 पॉइंट खींच लिए निफ्टी से। और मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, 21 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की नहीं। निफ्टी जो गिरा है टोटल में 148 पॉइंट, उसमें से 47 पॉइंट आए रिलायंस से, 21 पॉइंट आए हैं बैंक, एचडीएफसी बैंक से। उसके अलावा 17 पॉइंट आईटीसी भी खा गया है। उसके अलावा एचडीएफसी नॉर्मल ने 16 पॉइंट, और जेएसडब्ल्यू स्टील ने 9.75 पॉइंट भी खाए हैं, 10%, 10 पॉइंट करीब, ठीक है। अगर आप टोटल में देखें तो करीब 50, 70, 90 और 20 और 30 लगा लीजिए, 90 मतलब 120 पॉइंट तो यहीं से आ गए। अब 120 पॉइंट सिर्फ इन्हीं शेयरों से आए थे, तो भाई बड़ी वाली मार्केट में हो क्या रहा था, इसका मतलब कुछ तो गिरा ही नहीं। हम टोटल गिरे 148 पॉइंट, 190, 120 पॉइंट का ये हिसाब हो गया, बचे 28 पॉइंट। 28 पॉइंट बाकी सब शेयरों ने मिलकर खिला है, मतलब नहीं हुई है यार सेलिंग। खैर एनी व्हिच वेज, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप जैसा ठीक समझे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको ठीक लगे तो बढ़िया, नहीं तो आप जैसा ठीक समझे कर सकते हैं, बट नजर जरूर रखिएगा। और अच्छा लगे तो कल लौट के आइएगा। पीएनबी के अंदर आज बढ़िया बढ़त गिरावट थी, 5% से ज्यादा की। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर, मदरसन सुमी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब 4% से ज्यादा टूटने वाले शेयर थे। हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं 3% और 2% भी जाऊंगा तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो बस अब आगे के लिए लेवल सुन लीजिए। कल के लिए मैंने बताया आपको 16,850 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी को इसे नहीं तोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से इसके ऊपर रिकवरी आनी चाहिए। हालांकि साथ में डेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन में और बाकी सब जगह भी नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन यही होता है ट्रैप, और ऐसा ही दिखता है डेटा जब कुछ उल्टा होना होता है।
और कल एक्सपायरी भी है, चमत्कार जरूर होगा, बड़ा बड़ा मूव आएगा, सावधानी से खेलिएगा। अगर आपको डर लगे तो दूर रहिएगा, क्योंकि जो डरेंगे वो मरेंगे और जो लालच करेंगे वो भी कल बहुत जोर से मरेंगे। ना तो कल लालच का दिन है, ना डरने का दिन है। समझदारी से जो खेलेगा वो बहुत मोटा कमा सकता है कल, ठीक है। बाकी कल का दिन बताएगा, और हमें परसों कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको फायदा हुआ या नुकसान। फर्दर बैंक निफ्टी के लिए आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको कल बताया था 37,200। आज हम बंद हुए हैं 37,760 पे, तो आज भी मैं बता रहा हूँ 37,200 क्रूशल है अभी भी, जब तक ब्रेक नहीं होता, बल्कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। आइए लेवल्स देख लेते हैं छोटे वाले कि कहाँ पे ट्रेड करना है। उससे पहले गोल्ड और डॉलर, और अगर डॉलर का मैंने जैसे आपको बता ही दिया है, बाकी की चीज़ों को अगर मैं बताऊँ आपको तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है डेटा फिलहाल। लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी आ जाएगी। कल फेड की मीटिंग थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा वाला फॉल आ गया, और आज थोड़ा सा सांस लिया जाएगा। हालांकि फेड ने आज भी कुछ कहना है, बट क्या कहेगा वो पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको नजर रखिएगा उन लेवल्स पे, दैट इज 17,200 ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस है, वहां से ऊपर जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो देखना है वो 16,850 देखना है, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे। यहाँ से अगर टूटे तो फिर बेच लीजिएगा, तब हम 16,600 पे सपोर्ट पाते हैं। और वो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट वो लास्ट होप है। उसके नीचे फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो बचा हुआ डेटा है वो वहां तक सेल कर देंगे ये। और अगर ऐसा हुआ जो मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, तो फिर वहां पे गिरेंगे। अब अगर बात करूं मैं आपसे कि SGX निफ्टी की, तो अभी फिलहाल 40 पॉइंट ऊपर चल रहा है, पॉजिटिव में है, होप है कि ऊपर की तरफ हो जाएगा। बाकी आप इस पर नजर बना रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सेक्टर्स की, तो डॉलर अभी भी खतरनाक है और इसने ब्रेकआउट दे रखा है, डॉलर ऊपर चल रहा है। क्रूड की बात करें तो क्रूड जो है वो अभी 6,676 पे है, जिसमें 3% से ज्यादा की बढ़त है। लेकिन ये खतरे में नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जब मैंने बताया था आपको कि 8,400 तक नहीं जाता तब तक हम फ्री हैं। गोल्ड की बात करें तो इस समय 49,687 पे चल रहा है, जो कि इस समय 0.75% ऊपर है। ये भी चिंता का विषय नहीं है। और अगर सिल्वर की बात करें तो ये भी 1.5% ऊपर है और 56,218 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी मगर चिंता का विषय नहीं है। मगर डॉलर USD की बात करें तो अब 81.94 पे आ गया है, जो बहुत खतरनाक नंबर है। मैंने 80 के ऊपर कहा था खतरा है, ये तो अब 82 को छूता नजर आ रहा है। और अभी भी बता दूं आपको, US डॉलर जो इंडेक्स है इंटरनेशनल, वो 114-15 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही खतरनाक है। और इसकी रेजिस्टेंस जो अब आती है, अगर कहीं पर टकता दिखता है तो वो 119 से पहले नहीं रुकता दिख रहा है, जो कि खतरनाक बात है, ठीक है। इस पे बस नजर बना रखिएगा। बाकी सब मुझे लग रहा है किसी भी कारण से डरने की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे रिकवरी जरूर आएगी। चलिए आइए चार्ट से चलते हैं, देखते हैं छोटे लेवल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। बढ़िया है। देखिए आपको मैं बताऊं, आपको निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी यहाँ बंद हुआ है 16,800 पे भी मैंने एक रेजिस्टेंस छोटी सी बता रखी है, लेकिन 16,700 और 600 मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन आपको मैं जो बड़ी चीज दिखाना चाहता हूँ, एक बार उसको देख लीजिए। देखिए ये है मेरा वीकली पैटर्न, और ये मैंने कितने सारे लेवल बना रखे हैं। मैं हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स रखता हूँ अपने, पुराने वाले भी। तो आप देख लीजिए, मैंने जो लाइन खींची हुई है वो असल में 16,600 पे है, और उसके बाद मैंने मोटी वाली रेजिस्टेंस ये सपोर्ट बना रखी है, वो बना रखी है 16,470 पे। तो ये दो लेवल हैं, जब तक ये नहीं टूटते। जिस दिन बाइंग शुरू हुई थी मैंने ये लेवल उस दिन खींच लिए थे, और यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगी कहानी, क्योंकि यहाँ से DIIs ने बाइंग बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पर भी खड़ी रहे तो हमें दिक्कत नहीं है। FIIs ने सेलिंग कम कर दी थी। इसके बाद 850 का वो लेवल है जहाँ से उन्होंने बाइंग शुरू करी थी। अब वो लेवल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर FIIs ने सच वाली बाइंग करी है और वो चाहते हैं मार्केट में रुकना, तो यहाँ से वो नीचे नहीं जाने देंगे। आइए अब लेवल देख लीजिए, सीधा सीधा छोटे वाले किन पे ट्रेड करना है। निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो भाई छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो 16,900 पे। 900 एक छोटी सी रेजिस्टेंस होगी, इसको पार करने के बाद 950 पे एक सीरियस रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है, या अगला क्रूशियल लेवल बोलूंगा, इसे रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, वो है 17,030, या बल्कि आप 40 ही मान के चलिए। कल का हाई, आज का हाई ब्रेक करना होगा। इसके ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो फिर हम 17,200 के लिए गेम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक रेजिस्टेंस 17,164 पे आएगी, और अगर इसको पार करा तो फिर 17,200 तक हम जा सकते हैं। यहाँ पर वापस रिवर्सल आ सकता है। प्रॉफिट अगर हो, पोजीशन बनाई हो तो बुक कर लीजिएगा। और अगर इसके ऊपर चले गए हम 17,200 के, तो फिर 17,300 और फिर
340 तक का लेवल आता है, लेकिन इसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे जब जरूरत होगी। अभी नीचे के लेवल देख लेते हैं। अच्छा, मैंने बताया नहीं कि किन किन लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा या रिवर्सल आ सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो भाई पहला लेवल 16,950 है। अगर आपने पोजीशन ले रखी हो बाय साइड की तो ये लेवल पे बुक कर लीजिएगा। और अगर इसके ऊपर ही खुल जाए, मान लीजिए गैप अप हो जाता है, अगर अगर हो जाता है, जिसके कोई सीन नहीं दिख रहा है, दुनिया भर ये कह रही है कि गिरेगी, और जैसा क्लोजिंग हुई आज वो भी यही कह रही है, लेकिन अगर खुल जाती है तो 16,950 को अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा और इसको राइड कीजिएगा जितना कर सकते हैं। पहला लेवल मैंने आपको बता ही दिया आगे जाने का, लेकिन रिवर्सल के हो 17,165 से पहले नहीं दिख रहा है मुझे, अगर ये ऊपर जाना चाहती है तो। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे अगर जाना चाहती है, जिसकी मुझे कल बहुत कम उम्मीद है, बट फिर भी हो सकता है। ठीक है, 16,800 पे, 790 पे, 800 पे छोटी सी सपोर्ट है। ये बहुत देर नहीं रुकेगी, पर ये टाइम होगी। अगर इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो बहुत एक और शॉर्ट का ट्रेड आप डाल सकते हैं फिर, और बहुत बढ़िया नीचे जा रहे हैं हम। अगला लेवल जो होगा वो 16,710 का होगा, 710 से 15 का। और उसके बाद भी मार्केट पलटने के लिए कोई मूड में नहीं होगी। यहाँ पर भी हो सकता है, अगर किसी मतलब मोमेंटम में रुकावट आ जाए तो आ जाए, वैसे ही किसी कारण से। लेकिन ये इसके नीचे भी फिर 16,600 तक जा रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। और इसको किसी भी हालत में इसको अब ब्रेक करना ही नहीं चाहिए कभी भी। जो अगर कर दिया तो बस फिर मैं आपको जैसे पहले बता रहा था ऊपर के लिए, वैसे बता रहा हूँ नीचे के लिए, कि ये लेवल के बाद फिर खतरा बढ़ जाएगा। फिर हम पता नहीं कितनी सेल ऑफ में जाएंगे, फिर 15,200 के गेट खुल जाएंगे और कहां तक जाएगा वो उसके बाद देखेंगे। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं कि क्या करना है। बैंक निफ्टी पे अगर आपको लेवल चाहिए तो भाई साहब ऊपर की तरफ में अगर गया तो 37,740 पे पहली रेजिस्टेंस, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसने इसको पार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा और ट्रेड कीजिएगा। अगला रेजिस्टेंस आएगा 907 पे। 907 के बाद फिर 38,000 पे साइकोलॉजिकल बनता है, और उसके बाद अगर बात करूं तो फिर 38,110 पे फिर से रेजिस्टेंस छोटी सी होगी लेकिन होगी। उसके बाद 38,253 होगा, और उसके बाद 38,529 होगा। उसके बाद 38,806 पे रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 38,990 या 39,000 मान लीजिए। यहाँ तक अगर पहुंच जाए तो बॉस अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि टाइम बिताए, रुक जाए या रिवर्सल आए। ठीक है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो एंजॉय कीजिएगा। इससे ऊपर जाता हुआ कल तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आता है तो भाई 37,500 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनती है, और उसके बाद 741 और सॉरी 406, 440, 406 है वो लेवल। 37,400 से लेकर 440 का लेवल है जहां पर ये सपोर्ट लेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल मेरे हिसाब से बनता है, इसके नीचे ये नहीं जाएगा। अगर यहाँ गलती से आ भी जाए तो बस थोड़ा सा रिवर्सल का ट्रेड जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक करे वापस। ठीक है, और अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर 37,250, फिर 37,000, फिर 37,800, 36,800, सॉरी सॉरी इस पे 36,800 पे सपोर्ट बनती है। इतना बहुत होगा कल के लिए। डू गुड ट्रेड्स विद दीस लेवल्स, एंजॉय योर ट्रेडिंग। नहीं कर रहे हो तो बाहर निकल जाएगा। डर और लालच के साथ ट्रेडिंग नहीं होती है, लॉस होता है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल। अच्छा लगे तो भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आई विल बी थैंकफुल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।